नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज तक हमने खेती करने के अनेक तरीकों के बारे में देखा और सुना है, लेकिन आधुनिक खेती प्रक्रिया में पॉली हाउस में खेती की बात की जाने लगी है। क्या आपने इसके बारे में सुना है? भाई मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मैंने तो बस ये सुना है कि हाउस यानी घर, और घर तो रहने की जगह होती है। हाउस में खेती, किसान भाइयों, इस बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। सही कह रही हूँ ना मैं? लेकिन इस वक्त समय है खबरें खेती का, तो आइए देखते हैं ये कृषि समाचार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। सोयाबीन को पीला मोज़ेक से बचाएं, हरी खाद जैविक खेती का प्रमुख आधार, टपक सिंचाई में फर्टिगेशन का प्रयोग, धान में कीट रोग नियंत्रण की सलाह, प्याज को थ्रिप्स से बचाएं। इस वर्ष प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सोयाबीन फसल के ऊपर येलो मोज़ेक रोग देखा गया है। यह एक विषाणु जनित रोग है जो कि मूंग येलो बीन मोज़ेक विषाणु द्वारा होता है। यह रोग सोयाबीन में सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है। यह पीलापन पत्तियों पर या तो इधर उधर छितरा हुआ होता है या पत्तियों की मुख्य शिराओं के साथ भी देखा जा सकता है। रोग ग्रसित पौधों की संख्या कम है तो उन्हें खेत से उखाड़ कर अलग कर दें तथा शेष बचे स्वस्थ पौधों को रोगग्रस्त होने से बचाने के लिए थायामिथॉक्सोम 25 WG 100 ग्राम अथवा इमिडाक्लोप्रिड 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में यदि चक्रभृंग का प्रकोप हो तो ट्राइजोफास 40 EC 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर दवा छिड़कें। रासायनिक खेती से तंग आ चुके किसानों ने अब जैविक खेती अपनाना शुरू कर दिया है। जैविक खेती से एक ओर जहां फसलों की उत्पादन लागत में कमी आती है, वहीं दूसरी ओर रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से भी आसानी से बचा जा सकता है। जैविक खेती के विभिन्न अवयवों में हरी खाद का भी प्रमुख स्थान है। हरी खाद को खेत में ही ट्रैक्टर के माध्यम से दबा दिया जाता है, जो सड़कर ज़मीन को कई पोषक तत्व प्रदान करती है। हरी खाद से मुख्य रूप से पोटेशियम, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हरी खाद के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी पूर्ति आसानी से होती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार हरी खाद के लिए सनई, ढैंचा, ग्वार एवं लोबिया को लगाना चाहिए। धान की फसल में हरी खाद के प्रयोग से 25 से 30% उत्पादन वृद्धि ज़्यादा होती है। एक अनुसंधान के मुताबिक हरी खादें सभी फसलों में उपयोगी पाई गई हैं। मिट्टी में हरी खाद के प्रयोग से उगाई जाने वाली फसल को औसतन 50 से 60 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर मिलता है। टपक सिंचाई में जल के साथ साथ उर्वरकों को भी पौधों तक पहुंचना फर्टिगेशन कहलाता है। फर्टिगेशन उर्वरक देने की सर्वोत्तम तथा अत्याधुनिक विधि है। जिस प्रकार टपक सिंचाई में ड्रिपरों द्वारा बूंद बूंद कर जल दिया जाता है, उसी प्रकार रासायनिक घुलनशील उर्वरकों को भी सिंचाई जल में मिश्रित करके वेंचुरी की सहायता से ड्रिपरों द्वारा सीधे पौधों तक पहुँचाया जा सकता है। टपक सिंचाई के माध्यम से फर्टिगेशन के कई लाभ हैं। फर्टिगेशन जल एवं पोषक तत्वों के नियमित प्रवाह को सुनिश्चित करता है, जिससे पौधों की वृद्धि दर तथा गुणवत्ता में वृद्धि होती है। फर्टिगेशन द्वारा पोषक तत्वों को फसल की मांग के अनुसार उचित समय पर दे सकते हैं। उर्वरकों का प्रयोग उस क्षेत्र तक सीमित रखा जाता है जहां पौधों की अधिकांश जड़ें विकसित होती हैं। फर्टिगेशन से जल और उर्वरक पौधे के मध्य न पहुंचकर सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचते हैं, इसलिए पौधों के मध्य खरपतवार कम संख्या में उगते हैं। इस प्रणाली से खाद देने पर पौधे आसानी से उर्वरकों को ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी पैदावार एक समान व अच्छी होती है। विगत दिनों कृषि वैज्ञानिकों ने प्रदेश के कई धान उत्पादक क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान धान फसल का अवलोकन करने पर पाया गया कि कहीं कहीं पर पत्ती लपेटक कीट, तना छेदक कीट के प्रकोप देखने को मिले हैं, जिसके प्रबंधन हेतु कृषकों को ट्राइजोफास 40 EC की 300 से 400 मिलीलीटर मात्रा का प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करने की सलाह दी गई है। कुछ स्थानों पर शीघ्र झुलसा व पत्ती धब्बा रोग के लक्षण दिखाई दिए, जिसके प्रबंधन हेतु कृषकों को कार्बेंडाजिम 12% व मैंकोजेब 63% WP की 300 से 400 ग्राम मात्रा या प्रोपेकोनाजोल 25% EC की 200 मिलीलीटर मात्रा का प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करने की सलाह दी गई है।
थ्रिप्स प्याज की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे अधिक हानिकारक कीट है। यह कीट छोटा सा पीले रंग का होता है जो पत्तियों का रस चूसकर उनमें छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे बना देता है। पत्तियों के शीश पीले होकर मुरझाने लगते हैं और पौधा सूख जाता है। फलस्वरूप कंद छोटे रह जाते हैं तथा उपज में गिरावट आ जाती है। यह कीट फूल आने के समय अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल 0.1% या प्रोपेनोफॉस 0.2% का 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 3 से 4 छिड़काव करें। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सबसे पहले सरसों के प्रति क्विंटल भाव। गंजबा सौदा में न्यूनतम 3,615 रुपए और अधिकतम 3,785 रुपए। जबलपुर में न्यूनतम 3,411 रुपए और अधिकतम 3,600 रुपए। सतना में न्यूनतम 3,700 रुपए और अधिकतम 4,101 रुपए और शाहपुरा में न्यूनतम 3,800 रुपए और अधिकतम भी 3,800 रुपए रहा। इसके बाद जानते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव। ताल मंडी में न्यूनतम 3,096 रुपए और अधिकतम 3,175 रुपए। नीमच में न्यूनतम 2,700 रुपए और अधिकतम 3,299 रुपए। मंदसौर में न्यूनतम 2,801 रुपए और अधिकतम 3,304 रुपए और खरगोन में न्यूनतम 2,600 रुपए और अधिकतम 3,099 रुपए रहा। अंत में जानते हैं मटर के प्रति क्विंटल भाव। बड़नगर में न्यूनतम 3,000 रुपए और अधिकतम 4,000 रुपए। गोरखपुर में न्यूनतम 2,500 रुपए और अधिकतम 2,700 रुपए। जबलपुर में न्यूनतम 3,600 रुपए और अधिकतम 4,600 रुपए और सिंगरौली में न्यूनतम 1,800 रुपए और अधिकतम 2,200 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की।
तो किसान भाइयों, आइए चलते हैं और जानते हैं कि पॉली हाउस में किस तरह से खेती की जाती है। और इस विषय पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर KVR राव जी। संरक्षित खेती में 7 प्रकार विधियों को हम संरक्षित खेती कहते हैं। सबसे पहले आता है ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई। इसमें हम पौधे को पानी जड़ के आसपास में पानी देते हैं, जिससे सिर्फ पौधों को ही पानी मिलता है, खरपतवार को पानी नहीं मिल पाता है, जिससे खरपतवार की संख्या कम आती है, जिससे बीमारियां भी कम होते हैं पौधों में। ख़ास तौर से संरक्षित खेती बागवानी फसलों में बहुत लाभदायक है, क्योंकि बागवानी फसलों में या सब्जी उगाने में हमें खरपतवार से परेशानी ज़्यादा होती है। खरपतवार निकालने में लेबर ज़्यादा लगते हैं। जो ड्रिप के माध्यम से अगर हम पानी दें तो खरपतवार की संख्या कम होती है। और ड्रिप के माध्यम से पानी के साथ साथ रासायनिक खाद भी हम दे सकते हैं। घुलनशीलन रासायनिक खाद हम पानी के साथ देने से रासायनिक खाद का भी वेस्टेज कम हो जाती है, जो लाभ भी पौधे को अच्छा मिल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खाद को अपने पौधे बढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा ले लेती है। ये एक विधि ड्रिप इरिगेशन है। दूसरी विधि है, अगर हम मेड बना के मेड के ऊपर अगर हम खेती कर सकते हैं तो उसे भी संरक्षित खेती कहते हैं। इसमें किन चीज़ों से सुरक्षित होती है पौधा? मेड बनाने के लिए जो मिट्टी हम लेते हैं, उस मिट्टी का हवा के बहाव ज़्यादा होने से जड़ से ज़्यादा हवा ले लेगी पौधा, जिससे पौधे की वृद्धि ज़्यादा होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, जो मेड बना के हम पौधे लगाते हैं, जब अधिक पानी होते, जैसे इस साल जो अधिक पानी हुई है, जिन किसान भाई मेड पे सोयाबीन भी लगाए हो या सब्जी भी लगाए हो, उनका फसल ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है। जिन किसान भाई नॉर्मल समतल ज़मीन पे ही पौधे लगाए हैं, वहाँ पे ज़्यादा नुकसान देखने में आई है। जब हम मेड बना के मेड के ऊपर लगाते हैं तो साइड पे जो नाली बनते हैं, नाले से जो अधिक पानी है निकलने की रास्ता बन जाती है, जो जल निकासी के काम करती है। अगर हमें ज़्यादा पानी नहीं गिरता है, अगर पौधे को पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, तो नाले में अगर पानी दे दें तो मेड के ऊपर जो पौधे लगी हुई है, अपने जड़ों से उस पानी, जो नाले में पानी जो दिए हैं सिंचाई के लिए, वो पानी लेकर के अपना वृद्धि होगी, पौधे की वृद्धि होगी। तो तीसरी प्रकार की जो विधि संरक्षित खेती कहने लायक जो चीज़ है वो ट्रेलिसिंग है। ट्रेलिसिंग का मतलब है आपको पौधे को सहारा देना है। जो खास तौर से सब्जी की खेती, जैसे टमाटर की खेती करते हैं या खीरे की खेती करते हैं, जो आपकी लंबी हाइट के ओर, आसमान की ओर हम अगर पौधे को ले जाते हैं, जो जिसके ऊपर फल लगते हैं, वो फल ज़मीन पे जैसे टकराते नहीं हैं, तो उसका गुणवत्ता सही रहता है, जिससे आपको लाभ ज़्यादा मिलने की संभावना मार्केट में ज़्यादा होती है, जब जिस फल की गुणवत्ता सही रहती है। तो सहारा देने के लिए अलग अलग विधि हैं। रस्सी से भी हम बांध के ऊपर की ओर ले जाते हैं, और पहले ऊपर की ओर पे करीब 3-4 फीट की हाइट पे आड़े में एक तार लगाना पड़ेगा, GI वायर लगाना पड़ेगा। उसको पौधे को सहारा देने के लिए एक HDPE रोप से उसको बांध ले, तब आपका पौधा अच्छी वृद्धि होने में संभावना ज़्यादा होती है और गुणवत्ता वाली फल देने में संभावना होती है। उसके बाद बात आती है संरक्षित खेती में इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस या नेट हाउसेस। इसमें क्या है, जब हम नर्सरी तैयार करते हैं या बाजी वाली सब्जी उगाते हैं, जिसको कीड़ों से ज़्यादा परेशानी होती है, तो छोटे छोटे टनल टाइप का बना के, छोटे छोटे टनल सरिया से एक टनल टाइप का शेप दे करके आप उसके अंदर अपनी नर्सरी या रोपा तैयार कर सकते हैं, या आप बाजी वाली सब्जी इसके अंदर उगा सकते हैं, जिससे कीड़े मकोड़े इसके अंदर नहीं जाएगी, तो आपकी अच्छी गुणवत्ता वाली नर्सरी या रोपा मिलेगी। इसके साथ साथ आपको अगर बाजी वाला सब्जी लेते हैं, इसके अंदर आप कोई भी रासायनिक दवा छिड़कवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके अंदर कीड़े जाने की संभावना ना की बराबर होती है। अब आगे जी वो संरक्षित खेती की जो बात होती है वो शेड नेट। शेड नेट का मतलब छाया देने वाले घर के अंदर अगर हम संरक्षित खेती करते हैं, जिसमें आपका लाभ किन चीज़ों से होती है, जो कड़क धूप होती है, जो जैसे गर्मी के मौसम में जहाँ 45 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर की तापमान होती है, तब आप इसके अंदर सब्जी की खेती करते हैं तो उसके अंदर टेम्परेचर करीब 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड कम होती है, जिससे आप पौधे से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे खड़ी धूप से पौधे को बचाने के साथ साथ जब दिसंबर-जनवरी महीने में जब पाले पड़ने की संभावना या ओले गिरने की संभावना होती है, उससे भी थोड़ा बहुत बचत आपका शेड नेट के माध्यम से या छाया देने वाली नेट हाउस के अंदर आप संरक्षित खेती कर सकते हैं। कभी कभी छोटे कीड़ों को तो ये शेड नेट के अंदर रोकना मुश्किल है, मगर बड़े बड़े कीड़े जो होंगे वो भी अंदर नहीं घुस पाएंगे, और तेज़ हवा या ठंडी हवा से भी पौधे को अच्छी
बचत होती है, जिससे अच्छी उत्पादन शेड नेट हाउस के अंदर ले सकते हैं। और आखिरी जो विधि होती है पॉली हाउस या ग्रीन हाउस, ये सबसे बहुत अच्छी विधि है, मगर ये तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली विधि है, ज़्यादा पैसा लागत ज़्यादा होती है इनिशियल में। बट इसमें क्या है, बेमौसम में हम कोई भी मौसम हो, जब बारिश हो, गर्मी हो या जाड़े हो, उसमें भी हम इसके अंदर खेती कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ना कीड़ों से परेशान होती है इसके अंदर, ना अधिक पानी से परेशान होती है, ना अधिक तेज़ धूप से परेशानी होती है, या गर्म हवा या ठंडी हवा से परेशानी नहीं होती है इसके अंदर, या पाले से। इसके अंदर आप सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो अपने जो मध्य प्रदेश की खाली मिट्टी के अंदर ही हम कर सकते हैं। और ये सब्जी की खेती मौसम में ना करें, बेमौसम में करेंगे। मौसम का मतलब अगर आप सब्जी की खेती नॉर्मल खुले खेत में जो करते हैं नवंबर से लेकर के मार्च या अप्रैल के बीच में, इसके अंदर इसके हट के आप अप्रैल से लेकर के हम अगर चालू कर दें तो आपको जून जुलाई अगस्त महीने में हर साल जो सब्जी की रेट जो अच्छा मिलता है मार्केट में, उसका लाभ अच्छे से आप ले पाएंगे। और हर जो संरक्षित खेती की जो मैंने बात किया था आपको, हर संरक्षित खेती पे सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से आपको अनुदान मिलता है। अनुदान राशि है करीब 50%, जो लागत जो आती है उसका 50%। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अच्छा, तो इसे कहते हैं पॉली हाउस। भाई वाह, क्या तरक्की है। किसान भाइयों, आप भी इस तकनीक का प्रयोग अपनी खेती में कीजिए और मुनाफा कमाइए। किसान भाइयों, आज के समय में कृषि और शिक्षा दोनों एक दूसरे की आवश्यकता बन चुके हैं। आज कृषि शिक्षा देने के लिए अनेक कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना भी हो चुकी है। अब कृषि शिक्षा को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के प्रयास भी शुरू हो चुके हैं। इसके क्या क्या लाभ होंगे, ये जानते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर SK यादव जी से। दूरस्थ विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो दिल्ली में उपस्थित है, इसके द्वारा दूरस्थ शिक्षा के द्वारा कई पाठ्यक्रमों में, कई स्पेशलाइजेशंस में पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें कृषि एक महत्वपूर्ण विभाग है। और इस कृषि विभाग में, कृषि विभाग जिसको हम स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर या कृषि विद्यापीठ कहते हैं, उसके द्वारा जो पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसमें यदि आप देखेंगे तो हमारे पास प्रमाण पत्र, जिसको हम सर्टिफिकेट कोर्सेज कहते हैं, डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तथा PhD के लेवल के भी पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे मुख्य रूप से जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं, जिनकी अवधि मिनिमम 6 महीने तथा मैक्सिमम 2 साल। इसका मतलब यदि आप किसी भी पाठ्यक्रम में जो सर्टिफिकेट लेवल का है, यदि आप दाखिला लेते हैं तो आप इसको कम से कम 6 महीने में और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक में पूरा कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन 2 साल तक वैलिड होता है। मुख्य रूप से हमारे पास 5
पाठ्यक्रम हैं जो सर्टिफिकेट पर, जिसको कहते हैं प्रमाण पत्र के रूप में चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक जैविक खेती का पाठ्यक्रम है जो एपिडा द्वारा विकसित किया गया है, एपिडा के सहायता से विकसित किया गया है, उसके फंड के सहायता से किया गया है। तथा अन्य पाठ्यक्रम जो हमारे रेशम कीट उत्पादन में है, पोल्ट्री प्रोडक्शन में है, सॉयल एंड वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन में है, तथा मधुमक्खी पालन में है। और हमारे पास जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम हैं डिप्लोमा लेवल के, उनमें मुख्य रूप से हैं जिनमें फल और सब्जियों से आप मूल्य संवर्धित उत्पाद कैसे बना सकते हैं, आप पल्सेस, ऑयल सीड्स से कैसे मूल्य संवर्धित उत्पादन कर सकते हैं, मछलियों से आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, मीट से आप कैसे अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिसमें प्रोसेसिंग के पूरे पहलू बताए गए हैं। तथा साथ ही साथ हमारे पास वाटर सेट जो कि एक महत्वपूर्ण कृषि विकास का अंग है, उसमें भी हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहायता से एक डिप्लोमा इन वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि वाटर सेट एक ऐसा पहलू है कृषि का जिसको एक होलिस्टिक अप्रोच कृषि विकास की तरफ कहा जा सकता है। इसमें एक एरिया को ईयर मार्क करके उसको वाटर शेड के रूप में डिक्लेयर किया जाता है और उसमें सारी कृषि क्रियाएं, सारी अभियंत्रिकी क्रियाएं और सारे तरीके के विकासपूर्ण कार्य उसमें किए जाते हैं जो लोकेशन स्पेसिफिक होते हैं। और कोशिश ये किया जाता है कि एक वाटर शेड को हम सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम के रूप में बना सकें। इसके साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट एक हमारे पास कोर्स है जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल का है, जिसमें एक साइंस एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एडमिशन ले सकता है। इस पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण बात यह है आज के परिप्रेक्ष्य में, जब से हमारे पास फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक एडवोकेसी है कि किसी भी तरीके का फूड सेफ्टी और हाइजीन से कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उस परिप्रेक्ष्य में हमारे श्रोताओं को एम्पावर करने का एक सबसे अच्छा पाठ्यक्रम बनाया गया है जिसको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। साथ ही साथ हमारे पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्लांटेशन मैनेजमेंट, प्लांटेशन क्रॉप मैनेजमेंट है। प्लांटेशन क्रॉप हम सब जानते हैं वो फसलें हैं जो बागान लगा के उत्पादन की जाती हैं। ये हार्टिकल्चर क्रॉप्स के पैरेलल होती हैं, लेकिन इनका महत्व अलग होता है। इनको हाई वैल्यू क्रॉप्स बोलते हैं और इसमें मुख्य रूप से चाय, कॉफ़ी, रबड़, स्पाइसेस सारी फसलें आती हैं जिसका हम सब महत्व जानते हैं हमारे दैनिक उपयोग में। तो हमारे पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है प्लांटेशन मैनेजमेंट में, जिसमें किसी भी तरीके की प्लांटेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है और काफ़ी अच्छा इंटरप्राइजिंग प्रोग्राम है जिसमें लोग एक रोज़गार का निर्धारण कर सकते हैं, एक रोज़गार को बना सकते हैं। एक और पाठ्यक्रम है जिसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर पॉलिसी। आज हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकारें द्वारा समय समय पर कृषि के विकास के लिए अनेक परियोजनाएं, योजनाएं निकाली जाती हैं जिससे लोग लाभान्वित होते हैं। इन योजनाओं, परियोजनाओं को समझने के लिए कभी कभी ऐसे पाठ्यक्रमों की ज़रूरत पड़ती है जिसको पढ़ने के बाद इंसान या किसान इन योजनाओं से लाभ लेने के लिए प्रेरित होता है और लाभ लेने के लिए सक्षम होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है और ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है जो पॉलिसी मेकिंग या जो नीति निर्धारण के डोमेन में हैं या नीति निर्धारण के लिए काम कर रहे हैं, जो हाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, वो इस पाठ्यक्रम को अपना सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास पीएचडी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में है और डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है। राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का एक केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र भोपाल में भी उपलब्ध है। आप वेबसाइट से देखेंगे, इसका एड्रेस और इसका फ़ोन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए
या बेईमानी से रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा। मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी। बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इसके दोनों ही सेगमेंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि इस कार्यक्रम को लेकर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हम तक पत्रों के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता नोट कीजिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462013। तो किसान भाइयों, इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।